Hello guys, welcome back to Utkarsha classes. So today's topic is on types of partnership. Last session में मैंने क्या कराया था, पार्टनरशिप का मीनिंग, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक ड्यूरेशन and a liability, and this duration and liability are divided into two types of partnership in duration, partnership at will, particular partnership, and in liability में general partnership and limited partnership. अब हम समझते हैं कि ड्यूरेशन मतलब क्या होता है. ड्यूरेशन मतलब इट्स रिलेटेड विद टाइम, कि अगर पार्टनरशिप एट विल है तो विल मतलब इच्छा के अनुसार, कि एक पार्टनर की इच्छा से स्टार्ट होगा, एक पार्टनरशिप की इच्छा से बंद होगा. लेकिन अगर मैं यहाँ पर्टिकुलर पार्टनरशिप की बात करूँ तो एक टाइम पे स्टार्ट होगा और एक टाइम पे जैसे मेरा प्रोजेक्ट खत्म हुआ मेरा पार्टनरशिप भी खत्म हो गई. लेकिन लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारी. मैंने लायबिलिटी आपको सिखाया था ना फीचर्स में, कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, किसी की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, किसी की लायबिलिटीज होती ही नहीं है. वैसे ही जनरल लायबिलिटीज में क्या होता है, जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है. जनरल पार्टनरशिप का अगर मैं बहुत सिंपल बोलूँ ना, लेमैन लैंग्वेज में, जो हमने पार्टनरशिप के फीचर्स पढ़े थे ना, वो ही होगा कि एक अगर 3-4 लोग मिलके पार्टनरशिप करते हैं तो तीनों चारों के पास अनलिमिटेड आएगा, तीनों चारों मिलके प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे. कुछ प्रॉब्लम आएगी तो लॉसेस भी मिलके शेयर करेंगे, प्रॉफिट आएगा तो सब मिलके करेंगे, मतलब मिला जुला काम है, जनरल पार्टनरशिप. लेकिन ये लिमिटेड पार्टनरशिप की बात होगी तो यहाँ पे ये रहेगा कि एक पर्सन पे ही सब कुछ आ जाएगा और बाकी के पर्सन लोगों में कोई लायबिलिटीज नहीं है. मतलब लिमिटेड पार्टनरशिप मतलब एक पर्सन पे अनलिमिटेड लायबिलिटी और पर्सन में अनलिमिटेड लायबिलिटी. अभी ये मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, अभी हम इसको डिटेल में करेंगे. फाइन. सो लेट डिस्कस टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप इन ड्यूरेशन. ड्यूरेशन के टाइम पे किस टाइप के पार्टनरशिप्स होते हैं. पार्टनरशिप एट विल. इट इज अ पार्टनरशिप फॉर्म फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड. मैंने क्या बोला था, इनडेफिनेट पीरियड होता है. द टाइम पीरियड और द पर्पस ऑफ द फॉर्म इज नॉट मेंशन एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन. मतलब इस पार्टनरशिप में हमें नहीं पता कि कब एंड होगा. ये तो पता है कि अब हमने स्टार्ट कर दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एंड कब होगा. क्यों. द टाइम पीरियड और द पर्पस ऑफ द फॉर्म इज नॉट मेंशन एट द टाइम ऑफ इट्स formation. It can continue for any length of time depending upon the will of the partner. जब तक पार्टनर्स की विलिंग होगी तब तक ये पार्टनरशिप चलेगी. जैसे ही पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया कि नहीं यार अब एंड करना है, लॉसेस हो रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, XYZ रीजन, तो ये पार्टनर्स मिलके पार्टनरशिप खत्म कर सकते हैं. नेक्स्ट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप. पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है कि ऐसा पार्टनरशिप जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हो. इट इज अ पार्टनरशिप फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड और टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. मतलब होता है ना कि टेक एन एग्जांपल, एक सोसाइटी बनानी है, तीनों ने मिलके सोचा कि हमें कोई सोसाइटी बनानी है, तो जैसे ही सोसाइटी खत्म आपस में पार्टनरशिप भी खत्म. It is automatically dissolved on the expire of the specific period. या कुछ एक्सपायर डेट होगी कि इस टाइम पे हमारा भले प्रोजेक्ट हो ना हो, हमारे इस टाइम तक हमारी पार्टनरशिप खत्म, या हमारा इस टाइम तक प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो हमारी पार्टनरशिप भी खत्म. सो आई होप समझ में आया होगा कि पार्टनरशिप एट विल क्या होता है. जब पार्टनर्स की विलिंग होगी तब पार्टनरशिप खत्म होगी. और पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या होगा कि जैसे ही मेरा काम खत्म हम लोग, हमारी पार्टनरशिप भी खत्म. अभी हमने ड्यूरेशन किया, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन हमने किया कि पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप. अब हम लायबिलिटी करेंगे. तो लायबिलिटी में कितना कौन कौन सी आती है. जनरल लायबिलिटी है, लिमिटेड लायबिलिटी. जनरल लायबिलिटी में मैंने क्या बताया था कि जैसे कि मैंने 4 पार्टनर्स बनाए तो चारों पार्टनर की इक्वलेंट लायबिलिटीज होंगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट, इक्वली रिस्क भी आपस में शेयर होगा. मतलब जनरल पार्टनरशिप, नॉर्मल पार्टनरशिप जैसे होती है वैसे समझिए. द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड एंड जॉइंट.
the partners enjoy the rights to participate in the management of the firm. मतलब मिलजुल के मैनेजमेंट का डिसीजन लेंगे, या ये भी कह सकते हैं कि टेक एन एग्जांपल, ये ए पार्टनर है और ये बी सी डी है, तो बी सी डी ने डिसाइड किया कि हाँ कोई मीटिंग में जाना है, कोई डिसीजन लेना है, तो म्यूचुअली डिसाइड करके ये डिसाइड करेंगे ठीक है ए आप मीटिंग में चले जाओ और आप डिसीजन ले लो। तो मतलब म्यूचुअली यहाँ रहता है कि राइट टू पार्टिसिपेट, सब मिलके पार्टिसिपेट करेंगे और म्यूचुअली अपने आप में अंडरस्टैंडिंग लेके चलेंगे कि हाँ तुम डिसीजन ले सकते हो, तुम मीटिंग में जा सकते हो। सो आई होप जनरल पार्टनरशिप समझ में आएगा कि नॉर्मल जो हम पार्टनरशिप होती है जिसमें सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, प्रॉफिट मिलजुल के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रिस्क भी मिलजुल के शेयर करेंगे। लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप एक अलग ही तरह का होता है। लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगेन मैंने 4 पार्टनर्स लिए, इसमें क्या होता है कि 3 पार्टनर्स की कोई लाइबिलिटीज नहीं है, इनको कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसकी क्या अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज का मतलब मैंने फीचर्स में क्या बताया था कि जिसमें अगर कोई नुकसान हो जाता है, कोई लॉसेस हो जाता है, तो इस पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है उसको अपनी पर्सनल एसेट, पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल सेविंग्स भी देनी पड़े, लिक्विडेट करनी पड़े, और इसमें इन तीनों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो लिमिटेड पार्टनरशिप में एक पे पूरी जिम्मेदारी आ जाती है और जनरल पार्टनरशिप में सब मिलजुल के करते हैं। लेकिन अगर इसके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटीज हैं तो मैनेजमेंट का डिसीजन कौन लेगा? ऑब्वियस बात है, जब यही सब कुछ कर रहा है तो मैनेजमेंट का डिसीजन भी लेने का इसको ही हक है, इन लोगों को नहीं। देखिए, द लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड वेयर एज द रेस्ट में हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। औरों को लिमिटेड लाइबिलिटीज है, इसको ज्यादा है। द लिमिटेड पार्टनर्स डू नॉट एंजॉय the rights of management and their act do not bind the firm or the other partner। पर इसमें रजिस्ट्रेशन होना बहुत कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पार्टनर्स इज कंपलसरी, मतलब इनकी जो लाइबिलिटीज होगी वो लिमिटेड होगी, यह हो सकता है ना भी हो, और इनकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होगी। Thank you guys, thank you so much for watching my video. Please do like, share and subscribe my channel.